पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त रथ पर स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, एक और व्यक्ति गाड़ी में मौजूद था। बता दें कि रथ के सीने में 2 गोलियां लगी, जो दिल के आर पार हो गई। एक गोली पेट में लगी। हमले के रथ के ड्राइवर और एक अन्य को भी दाहिने हाथ, पेट और छाती में गोली लगी है। भाजपा ने टीएमसी पर रथ की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी ने आरोप का खंडन करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस घटना के करीब 1 घंटे बाद रात करीब 12:30 बजे के करीब बसीरहाट जिले में रोहित राय नामक के भाजपा कार्यकर्ता की भी गोली मारी गई है। उसकी हालत नाजुक है। राज्य में बीते 2 दिनों में पीए रथ के अलावा भाजपा के 2 और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में सत्ता चली गई, मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। टीएमसी हार गई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई हैं, जिसका खींच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला कर प्राण लेकर के उतार रहे हैं। यह घटना याद दिलाती है 2021 में, जब ममता बनर्जी की दूसरी बार सरकार बनी थी। तीसरी बार तब कितना उत्पात मचा था, कितने लोगों की हत्या हुई थी, और फिर उसी रास्ते पर बंगाल चल रहा है और बहुत बड़ी स्थिति वहाँ की नाजुक चल रही है। अगर सिर्फ वहाँ पर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाकर शासन अपने हाथ में नहीं लेता है वहाँ व्यवस्था, तो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। इसी में आपको बड़ी डिटेल ले चल रहा हूँ पूरी खबर की ओर कि आखिर बंगाल में अराजकता क्या है, ममता बनर्जी की सरकार क्यों गई, इसके पहले कितनी हत्याएं हो चुकी हैं वहाँ पर, राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और अब स्थिति क्या है, किस स्थिति में या वहाँ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सब चीज़ों को आपको मैं ले चल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और पसंद करेंगे। पश्चिम बंगाल में आपको ले चल रहे हैं आपको आज के 5 साल पीछे, जब वहाँ 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था और तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, तब वहाँ की स्थिति क्या थी, कितने लोगों की जान गई थी, उसको मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं बता दूं आपको कि ममता की हार पर जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, उनको ध्यान से जानना चाहिए, सुनना चाहिए कि घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से न हटाया गया होता तो कुछ बांग्लादेशी अपराधी बंगाल से डर कर भागे न होते, तो अपराधियों की नकेल कसने का काम न हुआ होता, तो क्या बंगाल में ममता की सत्ता जाती? कतई नहीं। आज खून खराबा या 1-2 हो रहा है, तब असंख्य संख्या में होती है। स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने वाला यह बंगाल ही था, जहाँ से जनसंघ की स्थापना के बाद हुए आम चुनाव में बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ में 3 सीटें मिली थी, जिसमें से 2 बंगाल से ही थी। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के निधन के बाद राष्ट्रवाद यहाँ इतना कमजोर हो गया कि लोगों के दिलों में होते हुए भी सिर झुकाकर ही रहने लगा। भद्र लोग भी भव्य वश वामपंथ और ममता जैसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के आगे नतमस्तक हो गया। भय का वातावरण हटा, लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा हुआ, तो जनसंघ से उपजा राष्ट्रवाद जो वर्षों तक निर्वासित रहा, आज अपने घर में बैठ पाया है। आशा है नई सरकार से कि वो सीमा को सुरक्षित करेंगी और घुसपैठियों को भगाने का काम करेगी तथा अमन चैन लाने के लिए बंगाल में शांति की पुनर्स्थापना करेंगी और पुराने व्यावसायिक गौरव को प्राप्त कर सकेगा। पश्चिम बंगाल कोलकाता एक बार आर्थिक राजधानी भी कही जाती थी। लोग कोलकाता जाते थे, लेकिन कोलकाता आज किस स्थिति में चली गई है कि आज बंगाल पर पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सब ज़्यादा कर्जा बंगाल पर चढ़ा हुआ है। आप बता दें कि जितने पाप ममता बनर्जी ने किए हैं, या तो मुस्लिम देश होता तो उनको फांसी दे दी जाती। अगर कहीं अरब कंट्रीज कहीं होते तो ऐसे नेता को फांसी दे दी जाती, जिसको उसकी हकदार भी हैं। यार इनके राज्य में, इनके शासन में इतना हत्याएं हुई हैं कि उनकी जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। उनसे अभी भी सहानुभूत है, कुछ लोगों की उनसे अभी भी सहानुभूत है। वो निश्चित ही मानवता का शत्रु है जो सहानुभूत रखता है। केंद्र सरकार को धन्यवाद है कि उसने संवैधानिक सीमा में रहकर प्रभावी कार्य किया, अन्यथा क्या स्थिति होती, इसका एक छोटा उदाहरण 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में जो लोग हमें छोड़ के चले गए, वे राष्ट्र के समर्थक थे और वह बंगाल के समर्थक थे, हमारे समर्थक थे और सांस्कृतिक समर्थक थे। इसी कारण सरकारी संरक्षण में उनकी हत्या कर दी गई।
अब जिन लोगों के प्राण गए, हत्या की गई, उनका मैं नाम बता रहा हूँ आपको। और डेट बाई डेट 2 मई 2021 को अभिजीत सरकार, 30 अप्रैल 2021 को अरिंदम मिश्रा फलता में, 16 मई 2021 को अरूप राय दास इंदासा में, और 10 मई 2021 को आशीष दास संदेश खाली में, बलराम माझी केतुग्राम में 5 मई 2021 को मारे गए थे। इसी तरह बापी दास रानाघाट में 5 मई को, भास्कर बेरा भगवानपुर में 13 नवंबर को, और चंदन माइती चंडीपुर में 9 नवंबर को, चंदा हलदर सतिया में 2 सितंबर को, 2021 में बता रहे हैं पूरा बात आपको। और देवव्रत माइतो नंदीग्राम 10 मई 2021 को, देवाशीष सील मैनापुर में 7 सितंबर 2021 को, देवेश बर्मन रायगंज में 20 सितंबर 2021 को, धर्ममंडल चापड़ा 16 मई 2021 को, और धीरन बर्मन सिलकुची 24 मई 2021 को इनकी हत्या की गई थी। उसमें ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री थी। अब बता दें कि दुर्गाबाला बाग रायना 3 मई 2021 को, गौरव सरकार बोलपुर में 2 मई 2021 को, हराधन राय दिनाजपुर में 8 मई 2021 को, हरान अधिकारी सोनारपुर में 2 मई 2021 को, जयप्रकाश यादव भाटपाड़ा में 6 जून 2021 को, ज्योत्सना मलिक बारासात में 12 मई 2021 को, किशोर माइती बागनान में 5 मई 2021 को, कृष्णा खेमपाल कोतुलपुर में 6 मई 2021 को, मानस साहा मान बाजार में 22 सितंबर 2021 को, मिथुन बागदी दुबराजपुर में 12 जून 2021 को, मिथु घोष उत्तरपाड़ा 18 अक्टूबर 2021 को, मोहम्मद अली बारासात 6 अगस्त 2021 को, मनोज जायसवाल नल्हाटी में 7 मई 2021 को, निर्मल मंडल सोनारपुर उत्तर में 20 मई 2021 को, प्रसेनजीत दास राजघाट में 23 मई 2021 को, प्रताप मंडल हरिश्चंदपुर 11 सितंबर 2021 को, राजू साहा डायमंड हार्बर जो कलकत्ता का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कलकत्ता शहर पड़ता है, 29 मई 2021 को इनकी हत्या कर दी गई। उसी तरह रंजीत दास हैं आमता के 11 मई 2021 को, समरेश पाल काकद्वीप से 25 जुलाई 2021 को, संजीत मंडल नौहाटी में 5 मई 2021 को, शेख हसीना भातार में 21 मई 2021 को, अवसी नारायण दास सिताई में 23 जून 2021 को, सौरभ बरा मान बाजार में 3 मई 2021 को, सोमा रानी मंडल जगदल में 3 मई 2021 को, उत्तम घोष चकदाह में 2 मई 2021 को, बदले की भावना से वहाँ के सीएमसी के गुंडों ने झड़प हुआ और इनकी हत्या कर दी। इतने लोगों को मैंने आपने नाम बताया हूँ, दिन और डेट तिथि सहित बताया हूँ कि इन लोगों की हत्या की गई। यह भी राजनीतिक हत्या थी, खाली द्वेष के कारण कि ये लोग राष्ट्रवादी पार्टी को या इसके टीएमसी के अलावा दूसरे पार्टी को क्यों वोट दिए, इन्हीं के चलते इन लोगों की हत्या की गई थी। आज भी स्थिति उसी राह पर है। हालांकि वहाँ के भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी जो भी विपक्ष के नेता रहे हैं, उन्होंने इस तरह की घटना से उन्हें अंदेशा था, इसलिए उन्होंने कल ही वीडियो जारी करके लोगों से अपील किया था कि लोग शांति का रास्ता अपनाएं और बदले की भावना से कार्रवाई न करें। लेकिन स्थिति साफ नहीं हुई और इस तरह घटना हो गई। बता दें कि चंद्रनाथ रथ की हत्या पर खड़गपुर सदर के भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, हमें लगा था कि अब हिंसा और बंदूक की राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग पहले चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए वे अब हमले कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस जगह हत्या कर दी गई वहाँ का वीडियो सामने आया है। इसमें वहाँ कार भी दिखी जिसकी इस्तेमाल चंद्रनाथ के स्कॉर्पियो का रास्ता रोकने के लिए किया गया था। पुलिस ने उस कार को क्रेन की मदद से जब्त कर हटा लिया है। बता दें कि बारासात स्टेट जनरल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस तैनाती की गई है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ का पार्थिव शरीर लाया गया है। कल रात मध्यग्राम के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष स्वामी भट्टाचार्य ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को कोलकाता आएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, साथ ही सरकार गठन को लेकर भी चर्चा करेंगे। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र 25 मई को बुलाया गया है। बता दें कि मध्यग्राम की घटना पर भाजपा नेता नवीन मिश्र ने कहा, हमें पहले से
इस तरह की घटना की आशंका थी पिछले 3 दिनों से, और चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हत्या ममता अभिषेक बनर्जी की रची बड़ी साजिश का हिस्सा है। वे इस बारे में काफ़ी आत्मविश्वास से बात कर रहे थे, और उन्होंने इसमें राजीव कुमार की भी बड़ी भूमिका नजर आती है। मैं डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के से इस संबंध में ध्यान देने की अपील करता हूं। नवीन कुमार मिश्रा ने अपील किया है। उन्होंने कहा बंगाल की जनता ने भाजपा को जंगलराज खत्म करने का जनादेश दिया है। जिस इलाके में हत्या हुई वह बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब है और यह बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ममता बनर्जी मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी हैं और अब किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। बदले की राजनीति की जा सकती है। यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित साजिश का परिणाम है। जांच आगे बढ़ेगी तो इसका स्पष्ट व्यापकता सामने आएगी। आप बता दें, शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने कहा कि चंद्रनाथ रथ मेरे प्रिय मित्र थे और पूरी तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के बाद बुधवार को उत्तर 24 परगना में जिले के बासीरघाट इलाके में भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारी गई थी। भाजपा के आरोप लगाया कि हमला टीएमसी समर्थित बदमाशों ने किया। घायल भाजपा कार्यकर्ता की पहचान रोहित राय के रूप में हुई है। उन्हें पेट में गोली लगी है और गंभीर हालत में बसीरहाट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने मुताबिक उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। भाजपा के मीडिया सेल द्वारा जारी एक वीडियो में रोहित राय अस्पताल में इलाज के दौरान यह आरोप लगाते हुए सुनाई दिए कि अब वह अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में भाजपा के झंडे लगा रहे थे, तभी 8-10 लोगों के समूह से मौजूद 3 बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। फायरिंग शुरू होते ही मैं भागने लगा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली लग गई है। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।